हम एक वचन को देखेंगे, नीति वचन 23 वर्स 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। आमीन, आमीन। You are the product of your thought. You are the product of your thought. जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हैं। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हैं। मैंने कहा जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हैं। बोलिए, एक दूसरे को बोले, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हैं। बोलिए बोलिए, जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हैं। अगर आप कहते हैं मैं बीमार हूं तो आप बीमार हैं। अगर आप कहते हैं मैं कमजोर हूं तो आप कमजोर हैं। अगर आप कहते हैं मैं ताकतवर हूं तो आप ताकतवर हैं। अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप कहते हो मैं चमत्कार करने वाला हूं तो आप चमत्कार करने वाले हैं। अगर आप कहते हो मैं कीड़ा हूं तो आप कीड़ा हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप हैं। इसीलिए आज से आपने जो भी सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है। जो हमारा एनिमी है वो हमें नेगेटिव थॉट देता रहता है। आपका एनिमी आपको नेगेटिव थॉट देता है कि आप जो कुछ भी सोचे नेगेटिव सोचे। आपके पास दो तरह का जीवन है, एक तो संसार का जीवन है और दूसरा आत्मिक जीवन है। एक है वर्ल्डली लाइफ, दूसरी है स्पिरिचुअल लाइफ। वर्ल्डली लाइफ में आप कहते हैं मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। कितना लोग बोलते हैं मेरे पास आज पैसे आज नहीं है, कल तो है, अब नहीं है, 1 घंटे बाद तो है। लिसन लिसन, जो आप सोचते हैं आप वैसे हैं, तो आप वो करें। जो आप सोचते हैं आप वैसा करें। इसलिए थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को बोले, वचन को बोले, वचन को बोले। लबर यात्रो मनका शखत लबा लमनियंद्र लमनगा जगर बालियंद्र लिबेनिया जगर बालियंद्र लिबेनिया जगर बालियंद्र लाखा शंद्र लमनगा जगर बालियंद्र लिब्रो लमनमगा जगर बाल। आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। 3 तरह के विचार आपके पास है। एक है परमेश्वर का विचार, दूसरा है डेविल का विचार, तीसरा है आपका खुद का विचार। You have 3 thoughts in your life. You have 3 thoughts. The God's thought, devil's thought, your thought. जब आप संसार में चलते हैं तो आप डेविल के थॉट के साथ चलते हैं। जब आप संसार में जिएंगे, संसार के काम करेंगे, संसार की बातें करेंगे, संसार की चीजें करेंगे, संसार में रहेंगे, तो आप डेविल की थॉट के साथ चलेंगे और वो आपके जीवन पर कब्जा करेगा। आपका बोलना नेगेटिव होगा, आपका देखना नेगेटिव होगा, आपका सोचना नेगेटिव होगा, आपका छूना नेगेटिव होगा, आपका टच करना नेगेटिव टच होगा, आपका देखना नेगेटिव होगा, आपका सोचना नेगेटिव होगा। जब आप वर्ल्डली थॉट के साथ चलेंगे, डेविल का नेचर है, वो मनुष्य के मन में ऐसे विचार डालता है, ऐसे विचार डालता है
ताकि आपके विचार करप्ट हो जाएं, वो आपको करप्ट करे और आपके हाथों से चंगाई बहनी बंद हो जाए। आपके हृदय से जीवन जल की धाराएं रुक जाएं। इसीलिए वो आपके मन में लगातार नेगेटिव थॉट्स भेजता है, रेगुलर नेगेटिव थॉट्स भेजता है, रेगुलर नेगेटिव थॉट्स भेजता है। कुछ लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं, पहले मेरा 7 घंटे का प्रार्थना का समय था, आज डेविल नेचर आपके जीवन जल की नदी को रोक देता है, आपके बहाव को रोक देता है, आपकी सामर्थ्य को रोकता है। इसलिए वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब आप प्रभु के वचनों से भरे होंगे, प्रभु के वचनों से भरे होंगे, प्रभु के वचनों से भरे होंगे, हिब्रू बाइबल में लिखा है परमेश्वर का एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन क्रिएशन है। परमेश्वर का एक वचन, बोलिए, परमेश्वर का एक वचन, बताइए दूसरे को, क्रिएशन है। परमेश्वर का एक वर्ड क्रिएशन है, क्रिएटिव है, क्रिएशन है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, तो क्या हुआ? एक वर्ड क्या बोला? उजियाला हो जाए। 3 वर्ड, उजियाला हो जाए, 3 वर्ड, क्रिएशन। पेड़ बन जाए, क्रिएशन। धरती बन जाए, क्रिएशन। सूर्य, चंद्रमा, सितारे बन जाएं, क्रिएशन। परमेश्वर का हर एक वर्ड क्रिएशन है। बोलिए आमेन, बोलिए आमेन। परमेश्वर का एक वर्ड, बोलिए, परमेश्वर का एक वर्ड क्रिएशन है, क्रिएशन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया कि मैं स्वर्ग का अधिकार लेता हूं। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें धरती का अधिकार देता हूं। यू हैव ए अथॉरिटी ओवर दिस अर्थ। आपके पास आपके घर के 3 मरले का अधिकार नहीं, आपके पास इस पूरे धरती गोले का अधिकार है। पूरी धरती पर अधिकार है, पूरी पृथ्वी का अधिकार आपके पास है। आप उसे कैसे यूज करेंगे, जो आपके अंदर होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। लिसन, ध्यान से सुने। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या वो 10 दिन में डॉक्टर बन सकता है? 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? कम से कम एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए 18 से 20 साल चाहिए। इसका मतलब वो 20 साल तक वो ही डॉक्टर की पढ़ाई करेगा और वो 20 साल के बाद डॉक्टर बनेगा। अगर एक व्यक्ति को वकील बनना है, उसे भी 18 से 20 साल चाहिए वकील बनने के लिए। वो हर रोज बचपन से लेकर सोचेगा, मुझे वकील बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। आप भी कहते हैं ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, हमारा बेटा वकील है, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आप ये नहीं कहते तू नहीं बन सकता, तू फेल हो जाएगा। आप ऐसा कहते नहीं कहते, आप कहते ये डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आप रोज उसके अंदर बीज डालते हैं, रोज उसके अंदर बीज डालते हैं, ये डॉक्टर बनेगा। लोग कहते हैं, उसकी बुआ कहती है ये डॉक्टर बनेगा, मामा कहता है ये डॉक्टर बनेगा, मासी कहती है डॉक्टर बनेगा। उसके अंदर आप बीज डालते हैं, तू डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हर रोज बोलते हैं, 10 दिन बोलते हैं, 20 दिन बोलते हैं, 1 साल बोलते हैं, 2 साल बोलते हैं, 3 साल बोलते हैं। जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाता बोलते रहते हैं 20 साल तक। दिस इज द थॉट प्रोसेस
उसके अंदर बीज डाल रहे हैं, तो वो बनेगा, तू 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 वो बनेगा। क्या आप अपनी आत्मा के अंदर बीज डाल रहे हैं रोज? आप अपने शरीर को 3 टाइम फूड देते हैं, आप अपनी आत्मा को कितनी टाइम फूड देते हैं? जब आप रोज बोलेंगे मसीह मेरे अंदर है और मैं मसीह के जैसा, मसीह मेरे अंदर है, मैं मसीह के जैसा हूं, मेरे हाथ मसीह के हाथ है, मेरे पैर मसीह के पैर हैं, मेरी आंखें मसीह की आंखें हैं, मेरा मुंह मसीह का मुंह है, मेरे कान मसीह के कान हैं, मेरा नाक मसीह का नाक है, मेरे हाथ मसीह के हाथ है, मेरा हार्ट मसीह का हार्ट है। ऐसा करते 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 जिस दिन आपकी थॉट प्रोसेस समझ आएगा, आप मसीह की माने चले। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आप अपने मन में विचार करते हैं आप वैसे हैं। इसीलिए आपको अपने मन का नवीनीकरण करना है, आपने अपने मन को रीन्यू करना है। When your mind is renew, जब आपका मन नया हो जाएगा, आप एक नए मनुष्य बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ओल्ड थिंग हैज बीन पास्ड अवे, पुरानी बातें बीत गई तो मसीह में नई सृष्टि हो। आप इस वचन को पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। हेब्रू बाइबल में लिखा है ओल्ड थिंग हैज बीन पास्ड अवे, नाउ यू आर ए न्यू क्रिएशन, नाउ यू आर ए न्यू क्रिएचर, नाउ यू आर ए न्यू बीइंग। न्यू क्रिएचर, न्यू क्रिएचर क्या है? न्यू क्रिएचर क्या है? वचन में लिखा है आप पुराने नहीं रहे, आप नए बना दिए गए हैं। आमीन। आप पुराने नहीं रहे, आप नए बना दिए गए हैं। कैसे नए बना दिए हैं? जो शरीर से आपने जन्म लिया अपने माता पिता के द्वारा, जो प्राण आपके अंदर है, जो आत्मा आपके अंदर है, जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ, आपकी स्पिरिट को रिक्रिएट किया गया। बोले आमीन। परमेश्वर ने उस दिन केवल क्या कार्य किया? परमेश्वर ने उस दिन आपकी स्पिरिट को रिक्रिएट किया। यू हैव ए रिक्रिएटेड स्पिरिट इन योर लाइफ। आपके पास वो पहली आत्मा नहीं है, आपके पास रिन्यू की हुई आत्मा है, आपके पास रिक्रिएटेड स्पिरिट है जो अब आपके अंदर है। इसीलिए आप न्यू क्रिएचर हैं, न्यू क्रिएशन। आमीन। और जब आप न्यू क्रिएशन हैं, जब आप न्यू क्रिएचर हैं, आप मसीह के जैसे हैं। आमीन। आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा अब एक आत्मा है। बोले आमीन। मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा अब एक आत्मा है। आमीन। जब आपका आत्मा नया बनाया गया, आपकी आत्मा पर पवित्र आत्मा ने मोहर लगा दी, आपकी आत्मा के ऊपर यीशु के लहू की मोहर लगा दी गई है। इसीलिए पवित्र आत्मा और आपका आत्मा एक कैसे है? मैं बताऊं, आपका आत्मा और पवित्र आत्मा एक कैसे है? आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जब आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों को हक करते हैं, आप अंदर से उमड़ उठते हैं, आप अंदर से उमड़ उठते हैं और आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ है। यीशु मसीह ने कहा आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। सदूकियों और फरीसियों ने कहा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता
मैं और पिता एक हैं। जब यीशु मसीह ने ये कहा मैं और पिता एक हैं, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ही है। He declared himself. यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया I am a son of God. आमेन, आमेन। आज से आप क्या डिक्लेयर करेंगे? आप सुबह उठकर आपका पहला वर्ड कौन सा है? क्या डिक्लेयर करते हैं आप? मेरी कमर दर्द कर रही है। दिस इज द फर्स्ट डिक्लेरेशन। सुबह उठकर आपने डिक्लेयर किया अपनी बॉडी पर, मेरा पेट अच्छा नहीं है, मेरे मुंह में, मेरी जीभ में प्रॉब्लम है, मेरे सर में प्रॉब्लम है। पहला वर्ड आपका, फर्स्ट डे, फर्स्ट वर्ड। हालेलुया। स्मिथ विगलस्वर्थ, जिस परमेश्वर के सेवक ने 17 मुर्दों को जिंदा किया, जब वो सुबह उठता था, सुबह जब अपने बिस्तर से उठता था, उसका पहला काम बताऊं क्या था? वो सबसे पहले बिस्तर पर आराम से नहीं उठता था। आप तो शायद आराम से उठकर आराम से बैठते हैं, कई लोग तो चादर उठाते हैं ऊपर, पूरी ऊपर तक लेकर नीचे तक। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 15 मिनट का पता चलता जब बंदा सो रहा है अंदर। आप क्या करते हैं? आपका वर्ड कैसे है? स्मिथ विगलस्वर्थ जब सुबह उठते थे, उनका काम क्या था? स्मिथ विगलस्वर्थ का ये काम था, जैसे उठा वो सुबह उठकर अपने बिस्तर से जंप मारकर कहता था हालेलुया, आई एम ए न्यू क्रिएशन, मैं मसीह के जैसा हूं, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर सामर्थ है। वो ऊंची ऊंची पुकारने लगता था और उसने 17 मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आप बोलेंगे आप वैसे होंगे। बोले आमेन। आप जो बोलते हैं आप वैसे हैं। एक अच्छा मनुष्य अपने भंडार से अच्छी अच्छी बातें निकालता है, एक बुरा मनुष्य अपने भंडार से बुरी बातें निकालता है। आपका भंडार क्या है? आपका भंडार आपका मन है। आपका भंडार आपका मन है। आपका मन कैसा है? आप किस मन के हैं? इट इज इंपॉर्टेंट। आप किस मन के हैं? आप किस मन के व्यक्ति हैं? ये इंपॉर्टेंट है। आपका मन कैसा है? अगर आपका मन रीन्यू माइंड है, आपका मन, अगर आपका मन नया मन है, तो आप हर एक स्थान पर जीतेंगे। वचन आपके मुंह में होगा, वचन आपकी आंखों में होगा, वचन आपके कानों में होगा, वचन आपकी हड्डियों में होगा, वचन आपके शरीर में होगा, वचन आपके मुंह में होगा। यू हैव ए रीन्यू माइंड। लेकिन अगर आपका मन ओल्ड है, पुराना मन है, तो आप बात करेंगे किसी और व्यक्ति से, आप बातें करेंगे, लोगों की बातें करेंगे। आपने देखा उसकी लड़की, इसका मुंडा, उसका चक्कर, इसका उसका। ओल्ड माइंड। आप बात करेंगे, वो चला गया, ये हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया। सुबह सुबह उठकर आप अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप नेगेटिव न्यूज को देंगे। द ओल्ड माइंड। अगर आपके पास नया मन आ गया, आप मुर्दों को जिंदा करेंगे। और आज नया मन आपके अंदर आएगा। आज नया मन आपका बनेगा। आपका नया मन बनेगा। पुराना मन चला जाएगा, नया मन होगा। उस नए मन के साथ आप जो कुछ भी करेंगे सफल होगा। जिस कार्य में हाथ लगाएंगे सफल होंगे। आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे, मिट्टी सोना बन जाएगी। मैंने कहा मिट्टी को हाथ लगाएंगे, मिट्टी सोना बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, आप पढ़ें,
दूसरा कुरिन्थियां 10 अध्याय 2 कुरिन्थियां चैप्टर 10 वर्स 3 to 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आमीन। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में नहीं लड़ते। वचन कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। इसीलिए हम हर एक कल्पना का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। आमीन, आमीन। कितनी भावनाएं हैं जो आपके मन में परमेश्वर के विरोध में उठती हैं, आपके परिवार के विरोध में उठती हैं। कितनी भावनाएं हैं। दुष्ट आपको भावना देता है, आपको ऐसा सोच देता है। पत्नी के मन में कभी कभी पति के विरोध में भावनाएं उठती हैं, पति के मन में पत्नी के प्रति विरोध में भावनाएं उठती हैं, बहन के मन में एक दूसरे के प्रति विरोध में भावनाएं उठती हैं। और वचन कहता है हम हर उस कल्पना का, हम उस कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और उन भावनाओं को मसीह में कैद करते हैं और उन्हें मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। जब आप हर एक भावना को कैद करना सीख जाएंगे, नेगेटिव भावना को कैद करेंगे, आप पुरानी भावना को कैद करेंगे, गलत भावना को कैद करेंगे, मसीह का आज्ञाकारी बना देंगे, आपके अंदर एक नया मन आ जाएगा। आमीन। शैतान कुछ नहीं करता, वो कुछ कर भी नहीं सकता, वो केवल एक काम करता है, वो आपके मन को करप्ट करता है। बोले आमीन। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय 22 और 23 आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तेरे जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तेरे जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। इसलिए पौलुस कहता है, आई हैव ए माइंड ऑफ क्राइस्ट, मेरे पास मसीह का मन है। पौलुस के पास मसीह का मन कैसे आया? लिसन लिसन, मेरे वचनों को ध्यान से सुनिए। पौलुस तो कलीसिया को मारने वाला, कलीसिया को सताने वाला, उन्हें जेल में डालने वाला, सिर्फ के वध में सहमत होने वाला व्यक्ति था, कलीसिया को मारने वाला व्यक्ति था। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह की कलीसिया को उजाड़ रहा था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह पौलुस से मिला और यीशु मसीह ने कहा, हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं, तू मुझे सता रहा है। 3 दिन पौलुस अंधा रहा, 3 दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई, पौलुस अंधा रहा। देखिए, अगर आप वहां पर देखें तो पौलुस प्रार्थना कर रहा है। पौलुस ने प्रार्थना करने कब सीख ली? पौलुस ने सारी ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा था। पौलुस एक अच्छा विद्यार्थी था पवित्र शास्त्र का। अब वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, हनन्या सीधी गली में जा, वहां पर एक व्यक्ति है शाऊल, वो प्रार्थना कर रहा है, उसके सर पर हाथ रख, वो देखने लगेगा। कहता, नहीं प्रभु, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो ऐसा व्यक्ति है। अब हनन्या क्या बता रहा है? हनन्या बता रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर उसका मन खराब है, वो तेरे लोगों को जेल में डालता है, वो तेरे लोगों को बांधता है, वो तेरे लोगों को पकड़ता है, उसका मन ऐसा है। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने उसके मन को बदल दिया है।
मैंने उसके मन को बदल दिया है। तू जा और उसके सर पर हाथ रख। वो मेरे लिए एक योग्य पात्र है, वो मेरे लिए एक योग्य पात्र बन चुका है, क्योंकि पौलुस का मन रिन्यू हो गया। जब उसका मन रिन्यू हो गया, प्रभु यीशु कहता है अब मेरे लिए वो योग्य पात्र बन चुका है। आज आपका मन जैसे ही रिन्यू, यीशु मसीह आपकी गवाही देगा, स्वर्ग आपकी गवाही देगा, स्वर्गदूत आपकी गवाही देंगे, पूरा स्वर्ग आपकी गवाही देगा, स्वर्ग आपके साथ खड़ा हो जाएगा। स्वर्ग कहेगा इसका मन रिन्यू हो चुका है। अब पौलुस की, शाऊल की गवाही शाऊल नहीं दे रहा, यीशु मसीह दे रहा है। तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अब शाऊल का मन बदल चुका है और उसके मन को हनन्याह भी देख नहीं रहा। उसके मन को कौन देख रहा है? कौन देख रहा है शाऊल के मन को? शाऊल का बदला हुआ मन कौन देख रहा है? शाऊल का बदला हुआ मन कौन देख रहा है? आज आपका बदला हुआ मन कौन देखेगा? आपका बदला हुआ मन कौन देखेगा? आपका पड़ोसी नहीं देखेगा, आपकी पत्नी नहीं देखेगी, आपका पति नहीं देखेगा, बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन यीशु आपका बदला हुआ मन आज देखेगा। 5 साल के बाद बच्चे को नौकरी लग जाए, हो गई। उसके बाद बच्चे की शादी हो जाए, हो गई। बच्चे के बच्चे हो जाए, हो गए। उसको नौकरी मिल जाए, मिल गई। प्रमोशन हो जाए, मिल गई। फिर भी प्रार्थनाएं कौन सी रहती है? मैं, मेरा घराना खुशी है, ओके, दैट्स ऑल। किस दिन आपने अपने शहर के लिए प्रार्थना की? किस दिन आपने अपने स्टेट के लिए प्रार्थना की? किस दिन आप अपने देश के लिए रोए? यिर्मयाह इजराइल के लिए रो रहा है, यहेजकेल इजराइल के लिए रो रहा है, यशायाह देश के लिए रो रहा है। क्यों? उन्हें पता चल गया परमेश्वर ने उन्हें पूरे संसार के ऊपर अधिकार दिया। जब यीशु मसीह यरूशलेम को देखा, जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुए, यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रोए। शहर को देखकर कौन रोता है? शहर को देखकर। आपने कभी जलंधर शहर को देखकर रोए? अमृतसर को देखकर रोए? लुधियाना को देखकर रोए? गुरदासपुर को देखकर रोए? यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया। द हार्ट क्राई ऑफ द गॉड। मेरे बच्चे मेरा 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 करने से इतने फुल हो चुके हैं, वो ओरिजिनल वर्क को भूल गए जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु ने हनन्याह से कहा, हनन्याह जाकर शाऊल पर हाथ रख, और शाऊल देखने लगेगा। कहता, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, वो तेरे लोगों को मारने वाला है, वो तेरे लोगों को सताने वाला है, वो मुझे पकड़कर जेल में डाल देगा। प्रभु ने कहा उसका मन, बोलिए, प्रभु यीशु ने कहा शाऊल का मन बदल चुका है।
जब आपका मन बदल जाता है, स्वर्ग आपकी गवाही देता है, लोग आपकी गवाही देंगे ये व्यक्ति बदला हुआ है, इसका मतलब स्वर्ग उसके साथ है। स्वर्गदूत लोगों को जाकर बताएंगे उस व्यक्ति के पास जाओ, वो बदल चुका है। स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया, क्या बताने के लिए? स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया। स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को क्या कहा? पतरस को बुला। किसको बुला? किसको बुला? कब बुला? जब वो मछलियां पकड़ रहा था, तब स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया। जब पतरस यीशु के साथ चलने लगा, तब स्वर्गदूत पतरस के कुरनेलियुस के पास आया। कब आया? जब वो यीशु के पीछे चलने लगा, जब वो यीशु के साथ चलने लगा, जब उसका मन बदल गया, जब पवित्र आत्मा उस पर ठहर गया, जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, पवित्र आत्मा ने उन्हें अन्य भाषाएं बोलने की सामर्थ दी, वहां का स्थान हिल गया, पवित्र आत्मा का ठहर गया, पतरस बदल गया। पतरस ने प्रचार किया, एक दिन में 3000 लोग बचाए गए। स्वर्गदूत उतरा, स्वर्गदूत आकर पतरस की गवाही दे रहा है, कुरनेलियुस पतरस को बुला। वो बदले हुए मन का व्यक्ति है। अब पहला पतरस का मन कैसा था? उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। मैं नहीं जानता यीशु कौन है, मैं नहीं जानता यीशु कौन है, मैं जानता ही नहीं यीशु कौन है। यीशु मसीह जब वापस आए, मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, पतरस मुझसे प्रेम करता है? कहता, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता? कहता, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। जब पतरस बदल चुका, स्वर्गदूत आता है, आपका मन बदलेगा, स्वर्गदूत लोगों के पास जाएगा, आपका नाम बताएगा। The mind is renewed. When your mind is renewed, you are a new creation. You are a new creation. You are a brand new man. You are a different man. You are a supernatural man. You are a recreated spirit. You are a reverse spirit. You are a different spirit. You are a unique spirit. You are a different man of God. Your mind is renewed. Your mind is different. Your walk is different. Your talk is different. Your touch is different. आपका बोलना अलग हो जाएगा, आपका छूना अलग हो जाएगा, आपका देखना अलग हो जाएगा, आपका बात करना अलग हो जाएगा, आपके साथ बैठना लोगों का अलग हो जाएगा। जो लोग आपके साथ बैठ कर जाएंगे, 1 घंटा आपने जिसे बिता लिया, उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। दिस इज द रिन्यू माइंड ऑफ द क्राइस्ट। आज आपका मन नया हो रहा है, आज आपका मन नया हो रहा है, आज आपका मन नया हो रहा है, आपका मन नया हो गया। पुराने पतरस और नए पतरस में क्या फर्क था? पुराना पतरस कहता मैं यीशु को नहीं जानता, नया पतरस कहता है ओ सोना चांदी मेरे पास नहीं है, अब जो मेरे पास है तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से उठ। वो लंगड़ा उछल कर चलने लगा। नया पतरस। पुराना पतरस, मैं नहीं जानता यीशु कौन है। नया पतरस, यीशु के नाम से उठ और चल फिर, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। आप नई सुनीता हैं, आप नई पूजा हैं, आप नई तारा हैं, आप नई नीलम हैं, आप नए हो जाएंगे। आज मैंने कहा नए हो जाएंगे, और पवित्र आत्मा आज आपको नया कर रहा है। पवित्र आत्मा के मन को धो रहा है। जल के स्नान से, जल के स्नान से आप शुद्ध किए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से आप शुद्ध किए जा रहे हैं। आपको वीजा चाहिए, वीजा आपके पास होगा। आप बोलेंगे मैं अपने पासपोर्ट पर वीजा लगाता हूं, टक वीजा मिलेगा। आप खुद अपने पासपोर्ट पर वीजा लगाएंगे, आप खुद अपने शरीर को चंगा करेंगे, आप खुद अपनी आंखों को चंगा करेंगे। यू हैव ए रिन्यू माइंड। पौलुस कहता आई हैव ए माइंड ऑफ क्राइस्ट।
पहले पौलुस मारने वाला, बाद में पौलुस बचाने वाला। क्यों? अब उसके अंदर मसीह आ गया। वो कहता मेरा मन अब मसीह का मन है। आमेन, आमेन। बोलिए, मेरा मन मसीह का मन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका मन जब नया हो जाएगा पूरी तरह से, तो आप हर एक भावना को आप कैद करेंगे, हर एक भावना को आप कैद करेंगे। बोले आमेन, बोले आमेन। नंबर 1, आपको चाहिए राइट माइंड। बोलिए, आपको राइट माइंड चाहिए। बताइए अपने पड़ोसी को, आपको राइट माइंड चाहिए, आपको राइट माइंड चाहिए। यू नीड ए राइट माइंड बिकॉज यू हैव ए रॉन्ग माइंड। यू नीड ए राइट माइंड बिकॉज यू हैव ए रॉन्ग माइंड। जब आपका माइंड नया राइट होगा, जब यीशु मसीह गिरसेनिया में गए, गिरसेनिया में गए, जब यीशु मसीह ने धरती पर पांव भी नहीं रखा था, एक व्यक्ति कब्रों से चिल्लाता हुआ आ रहा था। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का मन रॉन्ग माइंड था। रॉन्ग माइंड के कारण दुष्ट आत्माएं आती हैं, रॉन्ग माइंड के कारण समस्याएं आती हैं, रॉन्ग माइंड के कारण प्रॉब्लम आती है, रॉन्ग माइंड के कारण लड़ाई होती है। पति पत्नी क्यों लड़ते हैं? द माइंड इज रॉन्ग। समस्या क्यों है? द माइंड इज रॉन्ग। बीमारी क्यों है? माइंड इज रॉन्ग। जब आपके पास राइट माइंड होगा, आप रॉन्ग माइंड को भी राइट में कन्वर्ट करेंगे। बोले आमेन, बोले आमेन। यीशु मसीह जब उतरे, यीशु मसीह ने कहा कौन है? उसने कहा मैं सेना हूं। प्रभु ने कहा निकल जा। उसने कहा प्रभु मुझे सूरों में भेज दे। प्रभु ने कहा सूरों में चली जाओ। अभी देखिए, ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा सूरों में चली जाओ। उस व्यक्ति से जितनी दुष्ट आत्माएं निकली, कितने सूरों में गई? ऊंची आवाज में बोले, आपने पढ़ा नहीं? बोलिए, कितने सूरों में गई? एक व्यक्ति से दुष्ट आत्माएं निकल कितने सूरों में गई? 2000 सूरों में। वो व्यक्ति कितने सालों से वहां पर था? लेकिन जब वो दुष्ट आत्माएं सूरों में गई, एक व्यक्ति 6000 दुष्ट आत्मा के साथ 20 साल तक रह सकता है, लेकिन सुअर एक भी घंटा नहीं रह सके दुष्ट आत्माओं के साथ। सुअर पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। व्यक्ति चंगा हो गया। अब उसके अंदर राइट माइंड आ गया। वो कहता यीशु तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। दिस इज द राइट माइंड। आप कहेंगे मैं चलूंगा यीशु के साथ, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के साथ, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के साथ, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका रॉन्ग माइंड राइट माइंड में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी रॉन्ग इमोशंस राइट इमोशंस में बदल जाएं, राइट इमोशंस में बदल जाएं। बोलिए, हर एक भावना को जो मेरे अंदर परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, हर एक ऊंचा गढ़ वो गिराया जाए। हर एक भावना को जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में, मेरे पति के विरोध में, मेरी पत्नी के विरोध में, मेरे बच्चों के विरोध में, मेरे माता पिता के विरोध में, इस संसार के विरोध में मेरे अंदर उठती हैं, मैं उन भावनाओं को कैद करता हूं यीशु मसीह में और उन्हें यीशु का आज्ञाकारी बनाता हूं।
नंबर 2, आपको चाहिए सोबर माइंड। फर्स्ट आपको चाहिए राइट माइंड, सेकंड आपको चाहिए सोबर माइंड। सोबर माइंड मींस सुधरा हुआ मन। पहला मन कौन सा था? बिगड़ा हुआ मन। बिगड़ा हुआ मन फिल्म देखने के लिए जाएगा, बिगड़ा हुआ मन लड़ाई करने के लिए जाएगा, बिगड़ा हुआ मन गाली निकाले, बिगड़ा हुआ मन समस्या क्रिएट करेगा, बिगड़ा हुआ मन धोखा करेगा, बिगड़ा हुआ मन कपट करेगा। सुधरा हुआ मन केवल परमेश्वर के साथ रहेगा। आज आपका बिगड़ा हुआ मन सुधरे हुए मन में कन्वर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सुधरा हुआ मन हो जाए आपका, सुधरा हुआ मन हो जाए, सुधरा हुआ मन हो जाए, मन सुधर जाए। मन कैसे सुधरेगा? जब आपका मन वचन के ऊपर लग जाएगा, आपके मन के अंदर वचन होगा, आप अपने मन को पूरी तरह से वचन के साथ भर देंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग शादी पर गए इस महीने और पिछले महीने? हाथ खड़ा करें। शादी पर गया 2-3 महीनों में, 1 साल में कितने लोग शादी पर गए? 1 साल में नहीं शादी आई कोई। जब शादी पर जाते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, सभी की बात नहीं कर रहा, जब शादी पर जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जहां तक फुल होकर आते हैं, कई यहां तक फुल होते हैं, कई यहां तक, कई यहां पर फुल हो जाते हैं। बाद में चाहे उल्टियां करनी पड़े कोई दिक्कत नहीं, फुल जहां तक होना है। हर एक चीज, हर एक काउंटर चेक करना है, कोई काउंटर बचना नहीं चाहिए। हालेलुया। बिगड़ा हुआ मन, हालेलुया। बिगड़ा हुआ मन जैसे भंवरा हर एक फूल पर जाता है ना, बिगड़ा हुआ मन किसी के पीछे भी जाएगा, कोई निकल गया उसी के पीछे। कहीं पर भी घूमेगा, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है। उसे दिल्ली भेज दो, दिल्ली में कोई फूल ढूंढ रहेगा, उसे बेंगलोर भेज दो, वहां कोई फूल ढूंढ रहेगा। वो बिगड़ा हुआ मन है। जब मन सुधर जाएगा, आपको हर जगह पर मसीह नजर आएगा, हर जगह पर मसीह नजर आएगा। अगर कोई लड़की आपकी ओर देखेगी, आप उसके पीछे देखेंगे डेविल है, आपको मसीह नजर आएगा, आपको मसीह नजर आएगा। और जब आपको मसीह नजर आएगा, जो व्यक्ति आपके और गलत आंखों के द्वारा देखेगा वो भी बदल जाएगा, क्योंकि आपका मन सुधरा हुआ है। किसी का मन बिगड़ा हुआ है, लेकिन आपका मन सुधरा हुआ है, आप उसे बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, साउंड माइंड। आपका साउंड माइंड चाहिए। पहला 2 तीमुथियुस 1:7 आयत वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। आमेन। यू हैव ए साउंड माइंड। साउंड माइंड मीन्स आपका माइंड, पहला माइंड कौन सा था? सिक माइंड, बीमार माइंड। अब माइंड कौन सा है? साउंड माइंड। आमेन। बहुत से लोगों का माइंड सिक है, वो हर समय कहते हैं क्या, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, आज का खाना अच्छा नहीं, नमक डल गया, लंगर का खाना अच्छा नहीं, परिवार अच्छा नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, गलत शादी हो गई। सिक माइंड। यू नीड ए साउंड माइंड, यू नीड ए साउंड माइंड। जब आपको साउंड माइंड मिलेगा, आप सोचेंगे जो पत्नी मुझे दी परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। जो पति मुझे मिला वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है।
जब आपका माइंड साउंड होगा, आप एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में देखेंगे। हस्बैंड इज ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, वाइफ इज ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, चिल्ड्रन इज ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। बच्चे परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, पति परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, पत्नी परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। जब आप गिफ्ट के रूप में देखेंगे, आपका माइंड साउंड होगा, आप किसी चीज से नहीं डरेंगे, आप बीमारी से नहीं डरेंगे। आप कभी नहीं करेंगे मैं बीमार हूं, आप कहेंगे मैं भला हूं, मैं चंगा हूं। परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया, प्रेम का आत्मा दिया, संयम का आत्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव ए साउंड माइंड। जब आपका माइंड साउंड होगा, आप आत्मा में तगड़े होंगे, आप आत्मा में तगड़े होंगे। जब आप आत्मा में तगड़े होंगे, शैतान आपके पास आएगा, वो आपके सामने से भाग जाएगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। एक परमेश्वर के सेवक, उसके पास रात जब सो रहे थे, कैंसर का आत्मा आया। कैंसर की आत्मा ने बोला, मैं कैंसर हूं। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गए। फिर उसने कहा उसके कान में, मैं कैंसर हूं। वो उठे, कहते हैं कैंसर भाग जा, मैं कैंसर तुझे कैंसर के साथ मार दूंगा। उसी समय कैंसर का आत्मा भाग गया। क्यों? उस सेवक का माइंड साउंड माइंड था। आप रात के सपने से नहीं डरेंगे। रात में अगर कोई व्यक्ति, आपको मरा हुआ बंदा भी आपको मिलने के लिए आ गया, आप नहीं डरेंगे, आप उसे भगाएंगे। आपका माइंड साउंड है, नहीं डरेंगे। आप कहेंगे मुझे परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया है, डर का आत्मा नहीं दिया। आप उसे भगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक लेडी सो रही थी, उसने सपना देखा, कोई औरत आई रात को उसके घर में और कुछ चोरी कर रही है। वो उठी, वो चोरी कर रही थी, उसने उसे पकड़ा, बालों से पकड़ा, इधर घुमाया, उधर घुमाया, इधर घुमाया, वो भाग गई। जब वो उठी, उसने देखा मेरे हाथ में एक दो बाल हैं। If you have a sound mind, दुष्ट आत्माओं को आप इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे, वो आपसे भागेंगी और वो कहेंगी ये पावर हाउस है, इसके पास नहीं जाना, करंट लगेगा। You are a power house. If you have a sound mind, you are a power house. You are a power house. You are a power house. आपके हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। आमेन, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने कुछ लोगों को छुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हेवन। आमेन, आमेन, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हेवन। यू हैव ए साउंड माइंड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा का माइंड कौन सा था? सिक माइंड। सिक किसके लिए? सिक फॉर मनी। कुछ लोगों का माइंड सिक है, किस चीज के लिए? पैसे के लिए। क्या दिखता है हर जगह? पैसा। सिक माइंड ऑलवेज फाइंड द मनी, साउंड माइंड ऑलवेज फाइंड द जीसस। मैं नहीं कहता पैसा नहीं चाहिए, बाइबल कहती है तू परमेश्वर के धार्मिकता और उसके राज्य की खोज कर, धरती की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़कर मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You need a spiritual mind. You have a worldly mind. आपके पास संसार का मन है। संसार का मन क्या कहता है? ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा। उसकी शर्ट उठा लो, मेरी शर्ट। तूने क्यों पहनी? लड़ाई होगी। दो भाइयों में, बहनों में लड़ाई होगी। सूट किसका पहना? क्यों पहना मेरा सूट? यीशु मसीह ने कहा तेरे पास दो कुर्ते हैं, दूसरे को दे दे। क्यों पहनी मेरी चप्पल? मम्मी और लड़की दोनों एक उम्र के हो जाएं तो लड़की मम्मी की चप्पल पहनेगी,
लड़का एक दूसरे को जाए, लड़का पापा का शूज पहनेगा। अब मेरे सारे शूज मेरे बेटे के। डोंट फाइट। नीड ए साउंड माइंड। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल माइंड हमेशा देने वाला माइंड है। वर्ल्डली माइंड केवल लेने वाला माइंड है। स्पिरिचुअल माइंड आप कुछ नहीं कहेंगे मेरा है। आपसे कोई मांगेगा कुर्ता दे दे, ले ले। चप्पल ले ले, ले ले। क्या चाहिए, ले ले, ले ले, ले ले, ले ले। ये पिता का माइंड है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका देने वाला मन, गिविंग माइंड इज ए स्पिरिचुअल माइंड। वर्ल्डली माइंड वो संसार की चीजों को सोचेगा। अब मैंने मोटरसाइकिल ले लिया, अब गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। आप पूरा संसार में बिजी रहेंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल माइंड परमेश्वर की खोज करता है। वो पवित्र आत्मा की खोज करने वाला मन है। स्पिरिचुअल माइंड स्वर्गदूतों को मिलने वाला माइंड है। स्पिरिचुअल माइंड स्वर्गदूतों को देखने वाला मन है। स्पिरिचुअल माइंड यीशु मसीह को देखने वाला मन है। यीशु के साथ काम करने वाला मन है। यीशु के साथ रहने वाला मन है। चमत्कार करने वाला मन है। और चमत्कार करने वाला मन है। साइन करने देने वाला मन है। मृतों को जिंदा करने वाला मन है। लंगड़ों को चलाने वाला मन है। यू नीड ए स्पिरिचुअल माइंड टुडे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता मत करें आपके पास क्या है। जब आपका माइंड स्पिरिचुअल हो जाएगा, बाइबल कहती है पापी लोगों का धन धर्मियों के लिए रखा गया है। बाइबल में लिखा है, इट इज रिटन इन द बाइबल, इट इज रिटन इन द बाइबल। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस का माइंड वर्ल्डली था, चेलों का माइंड वर्ल्डली था, चेले बोट में जा रहे थे, यीशु मसीह बोट में सो रहे थे। तूफान उठा, लहरें उठी, चेले कह रहे प्रभु 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 हम मरे जा रहे हैं। उनके पास कौन सा माइंड था? वर्ल्डली माइंड और स्पिरिचुअल माइंड। वर्ल्डली माइंड था, प्रभु हम मरे जा रहे हैं। ये जीसस के पास कौन सा माइंड था? स्पिरिचुअल माइंड। यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह उठे। यीशु मसीह ने लहरों का थम जाओ, पानी से कहा थम जाओ। तूफान भी थम गया, लहरें भी थम गई। चेले देखने लगे ये कौन है? पानी भी इसकी आज्ञा मानता है, तूफान भी इसकी आज्ञा मानता है। Jesus has a spiritual mind. उसके पास आत्मिक मन था। आत्मिक मन सदा पिता के साथ रहने वाला मन। आत्मिक मन सदा पवित्र आत्मा के साथ रहने वाला मन। आत्मिक मन 24 घंटे यीशु के साथ रहने वाला मन। आत्मिक मन स्वर्ग को देखने वाला मन। आत्मिक मन स्वर्ग में जाने वाला, स्वर्ग से आने वाला मन। पौलुस कहता मैं तीसरे स्वर्ग पर उठाया गया, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित। He has a spiritual mind. इसलिए पौलुस कहता है I have a mind of Christ. मेरे पास मसीह का मन है। आमेन, आमेन, आमेन। आज आपका मन रिन्यू हो रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, बोलिए मेरा मन रिन्यू हो रहा है। मैं अपने मन को पवित्र आत्मा के हाथों में देती हूँ। हर एक संसारिक मन चला जाए, मैं रिजेक्ट करता हूँ। बोलिए मैं रिफ्यूज करता हूँ वर्ल्डली माइंड को। आई रिफ्यूज द वर्ल्डली माइंड। आई रिफ्यूज द सिक माइंड। आई रिफ्यूज द सिक माइंड। बीमार मन को मैं रिफ्यूज करती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, बीमार मन को मैं रिफ्यूज करती हूँ। मैं रिफ्यूज करता हूँ, नकारता हूँ, नकारता हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे साउंड माइंड दे, मुझे साउंड माइंड दे। मैं रॉन्ग माइंड को रिजेक्ट करता हूँ, रिफ्यूज करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे राइट माइंड दे,
राइट माइंड दे। मैं सोबर माइंड को ग्रहण करता हूं, सोबर माइंड को, सुधरा हुआ मन, सुधरा हुआ मन, सुधरे हुए मन को, सुधरे हुए मन को, सोबर माइंड को, शांत मन को, शांत मन को मैं ग्रहण करता हूं। मैं राइट माइंड को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। मैं साउंड माइंड को ग्रहण करता हूं, स्पिरिचुअल माइंड को मैं ग्रहण करता हूं। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आपको मन चाहिए जो शांति के साथ भरा हो, बोलिए आमेन। बताइए दूसरे, आपको वो मन चाहिए जो हमेशा शांति के साथ भरा हो। आमेन। वो मन नहीं, किसी ने कुछ बोला, आपको किसी ने कुछ बोला, आप ठीक नहीं, आप बोले आगे से वाह 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 वाह, खा जाऊं तुझे। गर्दन दबा दूं तेरी। यू नीड ए माइंड ऑफ पीस, शांति का मन, शांत मन जो पूरी तरह से शांति से भरा हो। आमीन। चेले जब बोट में थे, चेले डर गए, हम मरे जा रहे हैं, लेकिन जब यीशु उठे, यीशु का शांत मन था। शांत मन आपके जीवन में उठे हुए हर एक तूफान को आप शांत कर देंगे। आपके घर में उठे हुए हर एक तूफान को आप शांत कर देंगे। आपकी पत्नी के उठे हुए हर मन में उठे हुए तूफान को आप शांत कर देंगे। आप अपने पति के मन में उठे हुए तूफान को आप शांत कर देंगे, क्योंकि आपके पास शांति का मन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये सब करने के लिए आपको हमेशा मन में आनंदित रहना है। बोले आमेन, बोले आमेन। पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं मसीह में आनंदित रहो। फिर से कहता हूं मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में आनंदित रहो। आप आनंदित रहें। आमेन, हालेलुया। आपने देखा आज नया सिस्टम चला है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो पार्क में जाते हैं और हंसते हैं। हा, 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 हा। वो हंसने से बीमारियां नहीं जाएंगी जब आप अंदर से हंसी आती है। हंसी कहां से आती है? अंदर से। नकली हंसी से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। पिछले दिनों, पिछले समय में जो कुछ साइंसदान हैं, उन्होंने डिस्कवरी की। उन्होंने एक लेडी को देखा, उस लेडी को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, और डॉक्टर्स ने उसे कहा, डॉक्टरों ने कहा तुझे क्या करना है, तुझे वो वीडियो देखनी है हंसने वाली, हंसने वाली वीडियो, और पूरा दिन देख। उस लेडी ने 3 महीने वो हंसती रही। 3 महीने के बाद चेक किया गया, उसकी बॉडी में कैंसर नहीं था। सुनिए, मैंने यहां पर वचन की बात तो की नहीं कोई। अगर केवल हंसने से लोगों की बीमारियां जा सकती हैं, जब आप पवित्र आत्मा में हंसेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। आप एक बार पवित्र आत्मा में हंसेंगे, आपके परिवार में चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। सेम डे यू विल गेट ए मिरेकल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं तमिलनाडु में था, मुझे एक लड़की मिली, मेरी वाइफ ने उसे नंबर दिया, उसने बात की। जब हम पहले गए थे वहां पर, तो वो लड़की मिली। वो लड़की बहुत गरीब थी। उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे परिवार की गरीबी खत्म हो जाए। मैंने जाते हुए, जस्ट हम निकल रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु इसे मनी मिरेकल के साथ मैं ब्लेस करता हूं। आई स्पीक 1 वर्ड,
वो वहां से हम एयरपोर्ट पर चले गए, वो रेलवे स्टेशन पर चली गई। रेलवे स्टेशन पर जाकर वो बैठी, आधा घंटा बैठने के बाद उसने कुछ खाने के लिए पर्स खोला, उसके पर्स के अंदर पैसे आ गए। वो रेलवे स्टेशन पर नाचने लगी। लोगों ने पूछा क्या जी पागल हो गई है? लोग आए, क्यों नाच रही है? एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, लोगों का वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा ये सही समय है यीशु की गवाही देने का। उसने कहा मेरे पर्स में चमत्कार हो गया, अपने आप पैसे के। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तू किसे मानती है? कहती मैं यीशु मसीह को मानती हूं जो मुर्दों में से जीवित हो चुका है। हालेलुया। कहती पास्टर जी वहां पर मैं अपने घर गई, घर में अपने आप पर्स में दोबारा पैसे आ गए। कहती 3 महीने तक अपने आप पैसे आते रहे। कहती जहां दोबारा मुझे वहां मिली तमिलनाडु में, 3 दिन पहले की बात है। उसने मुझे बताया यहां पर आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। 2 दिन पहले अपने आप मेरे पर्स में पैसे आ गए। मेरे ट्रेन का आने का, जाने का, फीस का, सब कुछ पैसा मेरे पर्स में आ गया। और मैं जहां आपके पास आई हूं, आपके गवाही शेयर कर रही हूं, जीसस इज द सेम टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। यीशु मसीह ने पत्र से कहा पत्र जाकर बंसी डाल, एक मछली निकलेगी, उस मछली के मुंह में सिक्का होगा। मैं आपके जीवन में मनी मरकल की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मनी मरकल एवरीवेयर इन जीसस नेम। मनी मरकल की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मनी मरकल की घोषणा करता हूं आपके घर में मनी मरकल होगा, आपकी अलमीरा में मनी मरकल होगा, आपके पर्स में मनी मरकल होगा, आपकी जेब में मनी मरकल होगा, आपके घराने में मनी मरकल होगा। आपकी फीसों का इंतजाम होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके घर का इंतजाम होगा, आपके परिवार का इंतजाम होगा मरकल के द्वारा। जितनी आशा करेंगे आप मरकल की, उतने मरकल होंगे। आशा रखें। वो लड़की आशा रखती थी, प्रभु आपने, उसने कहा प्रभु आपने स्टेशन पर मनी मरकल किया, अब मेरे घर में कीजिए, वहां पर भी हो गया। प्रभु मेरी अलमीरा में कीजिए, अलमीरा में हो गया। प्रभु मेरी दूसरी अलमीरा में कीजिए, उसमें हो गया। प्रभु मेरे छोटे पर्स में कीजिए, उसमें हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मेरे फोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਸ਼ੀ ਡਸਨਟ ਹੈਵ ਮਨੀ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ और मैंने नहीं पता कि पास्टर जी ने लड़की से चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। आमीन। मैं बताऊं चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप चमत्कार की आशा नहीं कर रहे। आपकी आशा आपके हाथों पर है, आपकी सैलरी पर है, आपकी चीजों पर है। आप कहते हैं मुझे 10,000 है, इसी में गुजारा करना है। हाँ जी ना, यस और नो? एक्सपेक्ट मिरेकल, आशा रखे मिरेकल की। मिरेकल होगा, मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। आमीन। पिछले संडे, पिछले संडे, पिछले संडे, लास्ट संडे, 3 संडे बिफोर परम के पर्स में 1750 रुपए आ गए। और जब बताने के लिए इधर लड़कों को आई, वापस गई, 200 रुपए फिर बढ़ गए, 1950 हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपने बताया चर्च में स्वदूतों को देखा, चर्च में स्वदूत दिखाई दिए, और वो ऐसे दिखाई नहीं दिए, वीडियो कैमरे में उनकी पिक्चर कैप्चर हो गई। जो चर्च में कैमरे लगे हुए हैं उनमें वो पिक्चर आ गई, आग का खंभा बनकर स्वदूत खड़ा है।
आप जब चमत्कार के लिए आशा रखेंगे होगा। आमेन, आमेन, आमेन। आप खड़े हो जाएं, बोलिए, अपने हाथ को उठाएं, यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से आज मैं अंगीकार करता हूं, मेरा मन जो संसार की बातों से भरा हुआ है सारा डिलीट हो जाए। जैसे कंप्यूटर में पूरा कचरा एक डिलीट बटन के दबाने के द्वारा रिसाइकल बिन में चला जाता है, और रिसाइकल बिन में भी डिलीट बटन दबाने के द्वारा सारा कचरा, कंप्यूटर का सारा कचरा कंप्यूटर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही आज मैं पवित्र आत्मा की सहायता के साथ जो मेरे माइंड में कचरा है, मैं डिलीट बटन को दबाता हूं। बोलिए बोलिए, फर्स्ट उंगल के साथ डिलीट बटन दबाते हैं। फर्स्ट उंगल, ये वाली उंगल, छोटी फिंगर, अंगूठे के साथ वाली, मैं फर्स्ट फिंगर को डिलीट बटन पर दबाता हूं। मेरे मन का सारा कचरा मैं डिलीट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो। मैं अपने मन का कचरा यीशु के नाम से डिलीट करता हूं, डिलीट करती हूं। अब जो मेरा कचरा कॉन्शियस माइंड से निकलकर सब कॉन्शियस में चला गया, उस कचरे को भी मैं कॉन्शियस माइंड से डिलीट करता हूं, डिलीट करती हूं। अब जो कचरा अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, मैं अनकॉन्शियस माइंड में जितना कचरा चला गया उसे डिलीट करता हूं, डिलीट करती हूं। अब जो कचरा सोल में रह गया, मेरे प्राण में रह गया, मैं सारे कचरे को जो मेरे प्राण में है उसमें डिलीट करता हूं, डिलीट करती हूं यीशु मसीह के नाम से। आज से मैं पुरानी सृष्टि नहीं, मैं पुरानी सृष्टि नहीं, बोलिए मैं पुरानी नीलम नहीं। अपना नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, बोलिए अपना नाम लेकर, मैं पुराना सुरेंद्र नहीं, मैं पुराना सुरेंद्र नहीं। लड़ने वाला, घूरने वाला, गुस्सा करने वाला, टांग खींचने वाला, कंप्लेंट करने वाला, झगड़ा करने वाला, वो नहीं। मैं नया हो चुका हूं। आई एम ए न्यू क्रिएशन, मैं नवी सृष्टि हूं। मेरा मन आज नया किया गया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरा मन धो दिया गया है, यीशु के लहू के द्वारा मेरा मन धो दिया गया है, मेरा माइंड धो दिया गया है। अब मेरा मन राइट माइंड है, मेरे पास राइट माइंड है, मेरे पास सोबर माइंड है, मेरे पास अच्छा माइंड है, मेरे पास सुधरा हुआ मन है। आई हैव ए सोबर माइंड, मेरे पास साउंड माइंड है, मेरे पास साउंड माइंड है, ताकतवर मन है, मेरे पास आत्मिक माइंड है, आत्मिक मन है, मेरे पास वो मन है जो पूरी तरह शांति से भरा हुआ है, लड़ाई से भरा हुआ नहीं, झगड़े से भरा हुआ नहीं, शांति से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ। हर एक तूफान, बोलिए बोलिए, हर एक तूफान जो मेरे जीवन में उठा हुआ है मैं उसे आकर देता हूं। ऊंची आवाज में बोले, अब गुस्सा दिखाएं। हर एक तूफान जो मेरे जीवन में उठा हुआ है मैं उसे आज्ञा देता हूं, थम जा। हर एक तूफान थम जाए, हर एक लहर जो मेरे जीवन में उठी हुई है, परिवार में उठी हुई है, मैं आज्ञा देता हूं, थम जाए। हर एक थम जाए, हर एक पहाड़ मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। मेरे जीवन में उठा हुआ हर एक पहाड़ समुद्र में चला जाए, समुद्र में चला जाए। हर एक बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरी हड्डियां यीशु की हड्डियां हैं, मेरी आंखें यीशु की आंखें हैं,
मेरे हाथ, अपने हाथों को उठाएं, मेरे हाथ यीशु के हाथ हैं, मेरी आंखें यीशु की आंखें हैं, मेरे कान यीशु के कान हैं, मेरा नाक यीशु की नाक है, मेरा मुंह यीशु का मुंह है, मेरी गर्दन यीशु की गर्दन है, मेरा हाथ यीशु का हाथ है, मेरे पैर यीशु के पैर हैं, मेरा लीवर यीशु का लीवर है, मेरा गॉल ब्लैडर यीशु का गॉल ब्लैडर है, मेरा शरीर अब मेरा नहीं यीशु मसीह का है। मैं यीशु मसीह के साथ कलवरी क्रॉस पर चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, अब यीशु मसीह मेरे शरीर में जो यीशु का है जिंदा है। मैं यीशु के साथ कलवरी क्रॉस पर चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। मैं यीशु के साथ क्रॉस पर चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मेरी आंखों के द्वारा आज यीशु देखेगा, मेरे हाथों के द्वारा आज से यीशु छुएगा, मेरे पांव के द्वारा यीशु चलेगा, मेरे मुंह के द्वारा यीशु बोलेगा, मेरे कानों के द्वारा यीशु सुनेगा। मेरी आंखें मसीह की आंखें हैं, मेरी आंखों में स्वर्ग की आग है, मेरी आंखों में स्वर्ग की आग है, मेरे मुंह में परमेश्वर का वचन है। जो मुझे देखेगा वो यीशु को देखेगा, जो मेरे कैरेक्टर को देखेगा वो यीशु को देखेगा, जो मेरे स्वभाव को देखेगा वो यीशु को देखेगा।